Hello students, how are you all? Hope you are all well at your home. This is Apurva from Ambit International School. Today we will read chapter number 6 in History of Class 6. Our chapter name is Janapadas and Mahajanapadas. So let's start the chapter. First, introduction. In the early Vedic age, the Aryans lived in the tribes called Jana. जो अर्ली वैदिक एज था, मतलब जो वैदिक एज उसमें भी जो पहले वाला जो एज था, ठीक है, जो टाइम था, तो उसमें जो आर्यंस थे वो कैसे रहते थे, ट्राइब्स के जैसे, ठीक है, और उन्हें क्या कहते थे, व्हाट दे आर कॉल्ड जना, ओके, एंड लेड अ सेमी नोमैडिक लाइफ, और वो कैसे लाइफ जीते थे, सेमी नोमैडिक। नोमैडिक आप लोग को पता है, जो अर्ली मेंस वाला टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर, ठीक है, तो ये क्या है, सेमी नोमैडिक, ठीक है, मतलब इनका जो टाइम था उसमें ये हट वगैरह बना करके रहने स्टार्ट हो गया था, और जो क्लोथ्स थे, ठीक है, वो पहनना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इन द लेटर वैदिक एज। उसके बाद जब वैदिक एज का जो थोड़ा टाइम था उसके बाद में क्या हुआ, दे स्टार्टेड लिविंग इन अ सेटलमेंट्स। उसके बाद थोड़ा इन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट करा, मतलब और अच्छे से थोड़ा रहना स्टार्ट करा इन्होंने। ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्यंस मूव्ड फर्दर इनटू द गंगा वैली, और उसके बाद जो आर्यंस जो थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, गंगा वैली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता था कि इन्होंने एक तो क्या है, आयरन की जो है डिस्कवरी की थी, ठीक है, लोहे की जो है डिस्कवरी की थी, तो उसमें क्या था, जो इन्होंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट करा वो आयरन से, ठीक है, जैसे कि प्लॉग्स वगैरह होते हैं, तो इससे इन्होंने जो है फॉरेस्ट एरिया जो है क्लीन करा, ठीक है, आयरन टूल से, और उसके बाद जो है प्रोडक्शन जो है फूड का वो करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, विच इन टर्न उसके बाद वो क्या है, बहुत ज़्यादा एनकरेज होने लगा, ट्रेड स्टार्ट होने लगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा वो फूड, एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्टेट्स, और उसकी वजह से क्या होने लगा, टाउन्स और स्टेट सिटीज इन सबकी जो है ग्रोथ होने लगी, ठीक है, डेवलप्ड होने लगे ये। 6th सेंचुरी BCE सॉ द एमर्जेंस ऑफ, 6th सेंचुरी में क्या देखा गया कि जो किंगडम, स्टेट्स और टाउन्स वगैरह हैं सब मर्ज होने स्टार्ट हुए, दीज बिगर सेटलमेंट्स, और ये जो सेटलमेंट था इसे क्या कहने लगे, जनपदास, ठीक है, टाउन्स जो है नगर, और सिटीज मतलब महानगर, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है जनपदास और ज़्यादा पावरफुल होने लगे, कैसे, क्योंकि जो उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया था, जो उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, फूड जो है उसका ट्रेड होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, अच्छा, तो उसकी वजह से क्या होने लगा, उसके धीरे पावरफुल होने लगे, उसके इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, महाजनपदास, ओके। महा का मतलब क्या है, ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिलती है, देखा जाए तो रेडियो से, ठीक है, फ़ोन से, टेक्स्ट करके, ठीक है, टेलीविज़न से, इन सब से। तो उस वक्त क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ वैदिक पीरियड कम्स फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, जो बुक्स रहती थी, ठीक है, जैसे कि वैदिक टेक्स्ट है सच एज ब्रह्मणास एंड द उपनिषद्स। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है कौन सी, जटका टेल्स, दीज टेक्स्ट, इन सब टेक्स्ट में क्या मेंशन है, जनपदास के बारे में और महाजनपदास के बारे में, कि उनका जो पीरियड है वो कब तक वो रहे, एग्जिस्टेंस कब तक थी उनकी, ये सब। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन ऑफ सेटलमेंट्स, दीज जनपदास हैव आल्सो बीन कैरिड आउट एट पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर जो कि किसके बाद, मेरठ, एंड अतरंजी खेड़ा जो है इटाहा के पास, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये सब चीज़ें जो है ये देखने को मिली, इसके अंदर जो एग्जीबिशंस थे, ठीक है, तो उसमें क्या था, जनपद और महाजनपदास के बारे में थोड़ा बताया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, द रिमेन फाउंड ऑफ सजेस्ट दैट द पीपल, और भी कुछ चीज़ें पाई गई, मिली, तो उसमें क्या था कि उससे क्या पता लगा था कि जो रियरिंग करते थे, कल्टीवेट करते थे, और कैटल्स को जो है रियर करते थे, ठीक है, कल्टीवेट करते थे क्रॉप्स की, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस एंड शुगर कैन। फिर है द वैदिक पीरियड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय टाइप पॉटरी। इन्होंने एक पॉटरी भी स्टार्ट की थी बनाना, जो कौन सा कलर रहता था, पेंटेड ग्रे वेयर, जिसे क्या कहते थे, पेंटेड ग्रे वेयर। दीज वर ग्रे पॉट्स, ग्रे कलर के पॉट्स होते थे ये, विद सिंपल पेंटेड, और सिंपल से पेंटिंग डिजाइन होती थी उस पर, और उनका जो टेक्सचर बहुत फाइन होता था, ठीक है, स्मूथ नाइस सरफेस रहती थी। ब्लैक और रेड कलर की भी कुछ पॉटरीज जो है वो मिली किसी जगह पर, मैंने साइड्स ऑफ दिस पीरियड, जो इस पीरियड का जो साइड्स थी वहाँ पे मिली है। द महाजनपदास, अब महाजनपदास के बारे में पढ़े। द जनपदास विच हैड अ larger territories and more resources and
एंड पार बिकेम महाजनपद। अब जो जनपद जो थे, ठीक है, उनके पास धीरे धीरे जो है वो लोग ज़्यादा पावरफुल होने लगे, उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज आने लगी, ठीक है, और टेरिटरीज मतलब कि एरियाज उनका बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या बन गए थे, महाजनपद, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो लिखा गया है कि इन 6th century BCE there was a 16 महाजनपदास, ओके। these महाजनपदास had a capital city, ये कैपिटल सिटी थी, और which was generally fortified by, जो कि एक तरीके से चारों तरफ क्या था, ह्यूज वॉल्स थी, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स थी, ताकि कोई और अटैक नहीं कर सके, आसानी से कोई अंदर नहीं घुस सके, ठीक है। और वो जो वॉल थी वो किसकी थी, ब्रिक्स और स्टोन्स की। दिस द 16 महाजनपदास जो है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो लिखे गए उनके नेम क्या है, मगध, अवंती, कोसला, वत्स, कुरु, मल्ला, चेड़ी, काशी, अंग, वज्जी, पांचाला, मत्स्या, सुरसेना, अस्माका, कंबोज एंड गांधार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावरफुल है 4, वो कौन है, मगध, कौशल एंड अवंती, वत्स। बट उन 4 में से भी सबसे मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट है महाजनपद, वो कौन है, मगध, ठीक है। अब जो जैन टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा गया है, उसने पहले सब कुछ मर्ज कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं उस बुक में कि जो जोग्राफिकल एरिया था वो ज़्यादा वाइडर था, इन जो कि दिया गया इन कंपैरिजन टू मेंशन बाय द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट, रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। अब जो रिपब्लिक है, ठीक है, आप लोगों को पता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक, गणतंत्र, जिसमें कि क्या रहता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं, जिसे भी वो चाहते हैं सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट करते हैं, और उसी को ही वो अपना प्रेसिडेंट या जो भी किंग हो वो उसको ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि यही होंगे हमारे किंग। और तो रिपब्लिक है, इसमें क्या लिखा गया है, रिपब्लिक जो रूल्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ट्राइब। और मोनार्की, मोनार्की क्या होता है, रूल्ड बाय द पावरफुल किंग, जो पावरफुल किंग होगा वही करेगा, और उसके बाद वो हेरिडिटरी रहती है, क्योंकि अगर वो उसके डेथ हो जाएगा तो उसका बेटा जो है वो किंग बनेगा। और इसमें जो रिपब्लिक में इसमें कोई हेरिडिटरी नहीं होती है, जैसे एग्जाम्पल है वज्जी, और इसमें मोनार्की में कौन है एग्जाम्पल, मगध। There were 2 types of political system that prevailed in the Mahajanapadas, okay. One was that of गना संघा और रिपब्लिक, गना संघा और वो जो रिपब्लिक है, ठीक है। तो गना मतलब कि रिपब्लिक किसे, क्योंकि रिपब्लिक का हिंदी में अगर हम देखें तो गणतंत्र होता है, तो गना मतलब गणतंत्र से ही है, तो गना संघा। इन इस सिस्टम में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है तो उसमें महाजनपद जो है वो रूल करते हैं, बट किसकी वजह से, ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि वो इलेक्ट करते हैं, जो हेड होता है फैमिली का, विच वेरियस क्लैंस और क्लैन चीफ्स गवर्न बाय द कलेक्टिव टेरिटरी। देयर वाज नो हेरिडिटरी किंगशिप, और डिसीजन जो है वो टेकन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी वोट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे वही चीज़ डिसीजन लिया जाएगा। सो इट वॉज लाइक अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। द स्ट्रक्चर ऑफ वजी हैड अ रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। अब सेकेंड जो टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का वो है मोनार्की। इस सिस्टम में क्या है, जो गवर्नमेंट है महाजनपद जो कि रूल करते हैं किसकी वजह से, किंग्स, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल जो किंग होगा वही रूल करेगा। दे मेंटेन लार्ज आर्मीज, ये मेंटेन करते हैं लार्ज आर्मीज, मतलब इनकी बहुत बड़ी सेना होती है। अकॉर्डिंग रूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस, और ये अपने विश के अकॉर्डिंग ही रूल करते हैं, इनको जब मन करेगा उसके ऊपर रूल करेंगे, जब मन चाहेगा नहीं करेंगे, ये सब। किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, और किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी रहती है, उसके उनके डेथ के बाद वो उसका बेटा ही करेगा, ठीक है। दैट इज आफ्टर डेथ ऑफ द किंग हिज सन सक्सीडेड हिम एज अ रूलर। मगध जो है वो एग्जाम्पल है इस मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, द यूज ऑफ आयरन टूल्स, जैसे कि कौन से, आयरन प्लॉग्स हुए, हॉर्स हुए, हॉर्स मतलब कि फावड़ा, मेड एग्रीकल्चर मोर एडवांस, इनकी वजह से आयरन टूल्स की वजह से और ज़्यादा एडवांस्ड हो जाती है एग्रीकल्चर। मैनी कैनाल्स एंड वेल्स वर ऑल्सो डग फॉर इम्प्रूविंग इरिगेशन सिस्टम। अगर कैनाल्स और वेल्स भी होते जाएंगे, ठीक है, बनाए जाएंगे, तो जो इरिगेशन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, पैडी मतलब कि धान, जो पीपल है वो ट्रांसप्लांट करने लग गए थे, क्या चीज़, धान को कैसे करने लगे थे,
कि जो सीड्स थे वो सबसे पहले सेपरेटली जो है वो रखते थे, ठीक है, मतलब जैसे छोटी छोटी सी बॉल्स में या कहीं पर भी जहाँ पे कि वो सीड्स जो है वो फूटे, ठीक है, उसके बाद उसमें से प्लांट्स निकलने लगते थे उस सीड में से, तब वो उसको जो है फील्ड में ग्रोन करते थे, ठीक है। दिस फार्मिंग टेक्निक्स इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स। क्वालिटी उसकी इम्प्रूव होती थी और क्वांटिटी तो होगी ही सही, क्योंकि जितने में वो लोग जो है ग्रो करेंगे, मतलब प्लांट्स जब निकल गए, पौधा जब निकल चुका है, तो वो बेबी प्लांट्स क्या करते थे, ग्रो करते थे फील्ड में ले जा करके, और वो उधर वो ग्रो हो रहा है और इतने में जो है वो दूसरे वाले सीड्स को भी ग्रो कर सकते थे, तो इसलिए क्वांटिटी भी बढ़ी। द सरप्लस कुड बी यूज टू फीड द पीपल हु डिड नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। द किंग्स बिगेन कलेक्टिंग। अब जो है किंग्स कैसे कलेक्ट करते थे, टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और यूज टू बिल्ड आर्मी, ठीक है, वो आर्मी भी बिल्ड करते थे और क्या करते थे, वो जो है फूड ग्रेन्स लेते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। इन अ संघा गणसंघा लैंड वॉज ऑन कलेक्टिवली एंड वर्क वॉज डन बाय द दासास। जो गणसंघा थे, जो रिपब्लिकन्स, ठीक है, वो तो था गणसंघा का मतलब रिपब्लिक वाला जो सिस्टम है, ठीक है, गवर्नमेंट का, तो उसमें जो है वर्क कैसा होता था, कैसे मतलब उनका वर्क कौन करता था, तो स्लेव्स मतलब दासास, ठीक है, और कर्मकरास मतलब कि जो लेबरर्स वो हायर करते थे, ठीक है। और मोनार्की में क्या होता था, द साइज ऑफ द लैंड ऑन्ड बाय द पीपल वेरिड। तो जो पुअरर वंस थे वो जो है वर्क करते थे किसमें, जो कि रिच फैमिलीज वाले फार्मर्स रहते थे या फिर जो किंग्स रहते थे, तो वो जो है पुअरर वंस या फिर जो फैमिली जो कि लेबर वर्क करती हैं, ठीक है, तो वो एंड द रिचर वंस यूज्ड दासास एंड कर्मकरास, ठीक है, वो लोग किससे काम करवाते थे, जो दासास और कर्मकरास रहते थे, ठीक है, और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे वो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, टाउन्स एंड द सिटीज। तो जो अर्बन सेंटर्स एंड टाउन्स जो है अर्बन सेंटर्स एंड टाउन्स एंड सिटीज डेवलप ड्यूरिंग टाइम्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ट्रेड अच्छा चल रहा था, तो इस वजह से टाउन्स और सिटीज़ जो है वो डेवलप होने लगे। और ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड, अब जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा सरप्लस मतलब कि बढ़ना, ठीक है, पीपल वर फ्री टू परस्यू। अब जो लोग फ्री बैठे थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया करना ऑक्यूपेशंस में, कारपेंट्री, पॉटरी और वीविंग। विलेजेस स्पेशलाइजिंग, और जो गाँव के जो स्पेशलाइजिंग जो लोग रहते थे, ठीक है, उन्होंने जो अपनी वो स्पेशल या स्पेशलिस्ट थे वो चीज़ की उन्होंने ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, जैसे कि जो कारपेंट्री में स्पेशलिस्ट है उसने अपनी वो ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। टाउन्स और सिटीज ऑल्सो डेवलप अराउंड ट्रेड सेंटर्स, और जो टाउन सिटीज़ है ये ट्रेड सेंटर्स के चारों तरफ जो है डेवलप्ड हो चुके थे। देयर इज रेफरेंस टू अर्बन सेंटर्स, और कुछ मेन जो है रेफरेंस, ठीक है, जो मतलब कि फेमस जगह है, ठीक है, वो है पाटलिपुत्र, राजगृह और वैशाली एंड चंपा एंड चटाका टेल्स में के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड। देयर वॉज रिमार्केबल ग्रोथ। अब इतना अच्छा अगर वर्क हो रहा है तो ये एक रिमार्केबल ग्रोथ थी, ठीक है, इस पीरियड में, बोथ इनलैंड और ओवरसीज, मतलब अंदर भी जो कुछ भी काम चल रहा है उसके लिए भी, और ओवरसीज मतलब कि देश के बाहर भी, ठीक है। ट्रेड फ्लरिश्ड, ट्रेड बढ़ता जा रहा था, ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। जो बार्टर सिस्टम है वो रिप्लेस कर दिया गया, किसकी वजह से, किसके ऊपर, मतलब कॉइनेज आ गया और बार्टर सिस्टम रिप्लेस हो गया। मतलब पहले तो था कि अनाज तुम ले लो और मुझे ये चीज़ दे दो, कपड़े दे दो, कुछ भी चीज़, ठीक है, वो बार्टर सिस्टम था। जैसे कि अभी बर्तन वालों को हम लोग देते हैं कपड़ा, वो बर्तन दे दिए जाते हैं, तो उससे क्या रिप्लेस करते हैं, कॉइनेज को। जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, ठीक है, वो स्टार्ट होने लगे, और वो कौन से थे, कॉपर और सिल्वर, ठीक है, और ये चीज़ यूज होने लगी कहाँ पे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेड में, ठीक है। पीपल हैविंग द सेम ऑक्यूपेशंस, जो लोग रहते थे वो एक ही जगह वर्क करते थे, एक साथ ही रहते थे, उसे क्या कहते हैं, श्रेणीज, ठीक है, या मर्चेंट और ट्रेडर सब लोग जो है वर्क करते थे। ईच गिल्ड, और सब हर गिल्ड में जो है अलग अलग अपना रोल होता था, ठीक है, कि उनको कैसे प्रोडक्शन करना है, क्या क्वालिटी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर हम देखें कि सिया राम वाला कैसे उसकी क्वालिटी रख रहे हैं, उसके क्लोथ की, रेमंड वाला कैसे क्वालिटी रख रहे हैं, सबके अपनी अपनी चॉइस है, वो कोई से भी क्वालिटी रख सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए कोई सा भी एरिया वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनको कितनी क्वांटिटी रखनी है उसकी चीज़ की,
प्राइस कितनी रखनी है, ये सब चीज़। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। ओके, तो इस चैप्टर में आप लोग जो है ट्रेड तक रीड करिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।